तो जो इंडियन रेसलर्स और डब्ल्यूडब्ल्यू वाली कॉन्ट्रोवर्सी ना वो धीरे धीरे करके और हीटअप होती जा रही है। बिकॉज जितने भी इंडियन स्टार्स रिलीज हुए हैं, चाहे वो वीर हो या फिर सांगा हो, कहीं ना कहीं ये बात टीज कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज होने का जो मतलब है या फिर जो इनडायरेक्ट कनेक्शन वो कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड ही है। सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू इंडियन रेसलर्स ये सारी पूरी जो चीज़ चल रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। बाय द वे रोमन रेंज रिसेंट टाइम में एक बार फिर से हॉलीवुड वगैरह के शूट के सेट के ऊपर देखे गए हैं। इसके अलावा जो अंकल हाउडी का टीज हुआ और जो पूरा रिटर्न वगैरह हिंट हो रहा है ना अपने रिसेंटली स्मैकडाउन के शो में, चलो उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन वीडियो को पहले शुरू करेंगे इसे डब्ल्यूडब्ल्यू वर्सेस इंडियन रेसलर्स की चीज़ के साथ में। अगर तुम लोग को अभी तक नहीं बताया तो जितने भी इंडियन सुपरस्टार्स थे वो ऑलमोस्ट डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज कर दिए गए हैं। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर एओपी की बात नहीं कर रहा हूँ बिकॉज उनमें से एक जो है आई गेस वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ जितने भी रेसलर्स हैं जैसे जिंदर महाल हो गए, वीर हो गए, सांगा हो गए, इन सभी को डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ऑफिशियली में रिलीज कर डाला है। और फाइटफुल ने बात कंफर्म की कि जिंदर महाल ने भी डब्ल्यूडब्ल्यू से क्विट नहीं किया बल्कि उन्हें भी रिलीज किया गया कंपनी से। बाय द वे जैसे ये लोग रिलीज होते तो जिंदर महाल का जो ट्वीट है वो तो ये आता है कि महाराजा आउट हो चुके हैं। लेकिन जो वीर और सांगा के ट्वीट है ना उसने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। बिकॉज वीर और सांगा दोनों के ट्वीट्स के ऊपर ये बात लिखी गई है कि जो इंडिया है उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। इंडिया की रिस्पेक्ट पहले ऊपर आती है तब जाके डब्ल्यूडब्ल्यू आती है और ये वो रीजन है उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव किया है। तो ऐसा कुछ उन्होंने टीज किया कि इंडिया की रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ रही थी या फिर बेसिकली यहाँ पर एक तरह का मुझे इनडायरेक्ट ताना ये लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू को लेके कि इंडियन रेसलर्स को पुअर बुक किया जा रहा था, जो कि डेफिनेटली इंडिया के रेपुटेशन के ऊपर हल्का सा दिखाता है कि भाई इंडियन रेसलर्स कंपीट ही नहीं कर पाते हैं। और ये वो रीजन है क्यों वीर और सांगा ने यहाँ पर डिसाइड किया डब्ल्यूडब्ल्यू को लीव करना। इवन जिंदर महाल ने भी यहाँ पर जो वीर का ट्वीट था उसके ऊपर नीचे रिएक्शन दिए। अभी चीज़ कहाँ तक एस्केलेट होती है या फिर चीज़ें किस तरीके तक बढ़ती हैं आने वाले टाइम में देखने लायक होगा। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर तुम बुकिंग देखोगे डब्ल्यूडब्ल्यू की वो पास्ट ईयर्स में अच्छी नहीं रही है इंडियन स्टार्स के लिए। डिस्पाइट उसके जिंदर महाल ने एक सेगमेंट दिया द रॉक के खिलाफ में इसी साल 2024 की शुरुआत के अंदर। उस सेगमेंट को कितना अच्छा खासा वो मिला यार, पॉप सॉर्ट ऑफ की भाई जिंदर महाल ने अच्छा काम किया है। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिर से जिंदर को गायब कर दिया। जिंदर महाल ने हुक या फिर एईडब्ल्यू के खिलाफ में जो भी पूरा अपना ट्विटर के ऊपर चीजें की थी उसके कारण यूएसए के लोगों ने इवन जिंदर को सपोर्ट किया। उस चीज को भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक वर्ल्ड टाइटल मैच देके खत्म करवा दिया। तो ऐसे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सही से यूज नहीं कर रही थी इंडियन स्टार्स को। तो शायद ये वो रीजन है कि वीर सांगा जिंदर महाल डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलीज होना ही ज्यादा उन्होंने पसंद किया। बाकी देखो आने वाले टाइम में जो भी अपडेट होगी तुम्हें चैनल के ऊपर मिल जाएगी। लेकिन डेफिनेटली एज एन इंडियन हम लोग को इंडियन स्टार्स को सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज जिंदर महाल में क्रेडिबिलिटी है वो पहले वो प्रूव कर चुके हैं। एंड इवन वीर महाल और सांगा भी अगर तुम इंडियन कॉम्पिटिशन के अंदर एज अ टैग टीम देखोगे वो अच्छे रेसलर्स है। तो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू की दिक्कत नहीं बिकॉज उससे बेकार रेसलर्स भी टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक कंपीट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लगा तुम लोग के सामने डिस्कस करनी चाहिए। आई होप रियली जितने भी इंडियन फैंस होंगे वो ऑफकोर्स सपोर्ट होंगे जिंदर महाल एंड वीर एंड सांगा के। बाकी ऑफकोर्स हम लोग ट्राई करेंगे धीरे धीरे करके जिस तरीके से कोई भी इनसाइडर अपडेट आती है सामने वो मैं तुम्हें चैनल के ऊपर देता रहा हूँ। चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ बिकॉज ये कोडी रोड्स के बारे में जुड़ी है। हमारा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन फैन फेवरेट कोडी रोड्स डेफिनेटली है। लेकिन अगर मैं कहूँ फैंस ने कहा भैया उन्हें टेबल चाहिए और कोडी रोड्स ने अपने आप को टेबल के ऊपर पटक लिया। रिसेंट टाइम में एक लाइव इवेंट हुआ और यह लाइव इवेंट के अंदर आएगा कोडी नाकामुरा का फेस कर रहे थे एक मैच में। अब मैच की एंडिंग के अंदर क्या हुआ है जो कोडी रोड्स थे या फिर जो जब टेबल वेबल की क्राउड बात कर रहा था वी वांट टेबल्स, तो कोडी एक टेबल लाते हैं रिंग के जो साइड वाला होते हैं ना रस्सियां वहां पे सेटअप करते हैं और वो अपने आप को ही हल्का सा वहां पे पटकते हुए नजर आए ताकि टेबल किसी तरीके से क्रैश हो जाए। तो ये तो वो बात होगी ऑडियंस की इच्छा पूरी करने के लिए कोडी रोड्स कुछ भी करने के लिए तैयार थे और ये वियर्ड चीज उन्होंने रिसेंटली लाइव इवेंट के अंदर की है। अच्छा बात मैं अंकल हाउडी के बारे में कर लेता हूँ बिकॉज अगर तुम लोगों ने रिसेंटली स्मैकडाउन का शो नहीं देखा है तो वहाँ जब ट्रिपल एच एंट्री कर रहे थे और उन्होंने न्यू जो टैग टीम टाइटल्स है वो रिवील की स्मैकडाउन ब्रांड के लिए, तो उस टाइम के ऊपर एक ग्लिच हुआ और ब्रे वाइट का लोग एक बार फिर से अपेयर हुआ। इसके अलावा भी एक बार फिर से लाइट्स ऑफ होती है वेन्यू के अंदर, आगे से कमर्शियल ब्रेक के दौरान ही हुआ होगा और वही ग्लिचेज साउंड सारी चीज़ें वो प्ले होती है वेन्यू में, जो कि अंकल हाउडी के रिटर्न का एक और टीज है। अच्छा अब यहाँ पर हुआ कि अगर तुम लोग जो QR कोड है उसे स्कैन करोगे तुम्हें जो ये चीज़ें वो एक अजीब सी जगह के ऊपर रीडायरेक्ट करेंगी जो कि ब्लैक कलर का मास्क टाइप सा है या फिर अगर तुम पीछे देखोगे एक सॉर्ट ऑफ चोगा टाइप से जो कि किसी के सर के ऊपर डला हुआ है। अब फोटो देखने में बड़ी वियर्ड थी लेकिन इसके बाद एक वीडियो क्लिप भी है। उस वीडियो क्लिप के अंदर बेसिकली मैसेज ये है कि आई सेट देम फ्री आउट ऑफ मेरे क्ले, यानी कि मैं चीज़ों को सेट फ्री कर सकता हूँ और उसके पास इसके अलावा कहते हैं करने के लिए कुछ है और डिड नथिंग ऐसा करके कुछ मैसेज आते हैं। आखिरी में इवन एक जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो भी अपीयर होता है कि भाई ये पूरी लोकेशन है और वो लोकेशन एक केव की लोकेशन है। आई नो सुनने में वियर्ड लग रहा है लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू के ये क्रिप्टिक चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। अच्छा जो फोटो पहले अपीयर हुई थी ना, अगर फोटो को तुम लोग मैच करोगे तो एक नन की तरह है और ये वो सेम चीज़ है जो कि अलेक्सा ब्लिस ने एक बार एक्सट्रीम
एक्सट्रीम रूल्स में गई थी जब वो सिस्टर एबिगेल बन के आई थी। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये वाला टीज था उसका कनेक्शन सिर्फ अंकल हाउडी से नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन अलेक्सा ब्लिस से भी है, और इसका कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अंकल हाउडी के कमबैक के और अलेक्सा ब्लिस के रियूनियन से रिलेटेड भी है। बाकी देखो आने वाले टाइम में क्या होता है, ये क्रिप्टिक चीजें लगातार स्मैकडाउन में कंटिन्यू रहेंगी एंड आई रियली होप अंकल हाउडी की जो रिटर्न है वो एक मैसिव वे में हो WWE में। बात करते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट के बारे में। ये सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है या फिर MVP ऑफ रेसलमेनिया के बारे में जुड़ी है, बिकॉज रिसेंट टाइम में अपडेट आती है सामने की जो सेथ रॉलिंस हैं उन्होंने इंजरी के साथ में कंपीट किया रेसलमेनिया में, चाहे वो नाइट 1 हो, चाहे नाइट 2 या फिर नाइट 2 का कैमियो है, वो तीनों चीज़ें एक इंजरी के अंदर की है सेथ ने, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कहते हैं हैरान कर देने वाली चीज़ है। बाय द वे रिसेंटली एक बेकी लिंच ने अपडेट भी दी है ये कहते हुए कि सेथ रॉलिंस को इसी रिसेंट टाइम में अपनी सर्जरी वगैरह करवानी पड़ी है नी की, और डेम मेल्जर की तरफ से रिपोर्ट आई सामने कि अराउंड तुम्हें 8-9 महीने वेट करना पड़ेगा अब सेथ रॉलिंस की रिकवरी के लिए, या फिर जो टॉन म्यूनिकिस होता है उसका जो मिनिमम रिकवरी टाइम है वो 6 मंथ के अराउंड में, या फिर वो 9 मंथ तक भी एक्सटेंड हो सकता है, डिपेंड करता है कोई जो बंदा है वो किस तरीके से उस चीज़ की एक्सरसाइज या किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। तो बेयर मिनिमम तुम्हें 6 महीने और वेट करना पड़ेगा सेथ रॉलिंस को इन रिंग कॉम्पिटिशन के अंदर कम्पीट करते हुए, या फिर मे बी जो चीज़ है वो पूरे साल 2024 तक एक्सटेंड हो सकती हैं और 2025 में जाके तुम्हें सीधा जो सेथ रॉलिंस है वो एक बार फिर से टेलीविजन के ऊपर दिखाई देंगे। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, फिर रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। अब जो रोमन रेंज है वो हॉलीवुड अपने सेट वेट के ऊपर है, उनकी अगली मूवी आएगी गुड फॉर्चून करके, उसका पूरा नेम होने वाला है। एंड रिसेंट टाइम में हुआ क्या, उसी सेट के जो एक बंदा उसने एक अपडेट दी है, उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, लिखा गेस हु इज पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन हैड अ ग्रेट टाइम विद वर्किंग विद ऑसम एंड अ हम्बल गाय द ट्राइबल चीफ हिमसेल्फ रोमन रेंज बट ही जस्ट कॉल हिमसेल्फ जोय लॉल ऑल्सो गॉट अ मीट विद एडी मर्फी एंड के पाल्मर। यानी कि कहने का मतलब ये कि भाई उन्हें ब्लड लाइन के खुद के जो पूरे लीडर रोमन रेंज उनके साथ काम करने का मौका मिला, जो कि अपने आप में ट्राइबल चीफ है, लेकिन रोमन अपने आप को सिर्फ एज जोय करके मेंशन करते हैं जो कि उनका रियल नेम है। और कुछ नई सेट की फोटो भी आई है सामने जहाँ पर रोमन रेंज एकदम ड्रिप से लग रहे हैं। वैसे जो रोमन रेंज का लुक है जो भी मूवी के अंदर होगा वो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है एंड आई रियली होप WWE के अंदर जब वो कम बैक करेंगे वो एज अ हल्का सा मिक्स कैरेक्टर ही करे, बिकॉज प्योर बेबी फेस मुझे लगता नहीं रोमन पे वो सूट करेगा। अब उनसे फाइनल बॉस वाली वाइब भी आती है। बाय द वे क्या तुम लोग देखने वाले रोमन रेंज की गुड फॉर्चून वाली मूवी जिसकी भी फिलहाल वो लोग शूटिंग कर रहे हैं, अपना ओपिनियन तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को यही वीडियो वाली पसंद आई है तो वही पुराना काम, नीचे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।